हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्कूल टीवी। अगर आप इंग्लिश में कुछ रीड करते हो तो आपके सामने एक नया डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाता है जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पे आपको इंग्लिश के 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। अगर आप इन्हें प्रोनाउंस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक को सही से प्रोनाउंस ना कर पाओ। इंग्लिश लैंग्वेज के सभी वर्ड्स बने हुए हैं अलग अलग साउंड से, और उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आईपीएस सिंबल्स को बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स, आईपीएस सिंबल किसी भी वर्ड के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर आप किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्रू आउट दिस चैप्टर हम एक्सप्लोर करेंगे स्पीच के दौरान साउंड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, 44 स्पीच साउंड्स कौन कौन से हैं और उनके आईपीएस सिंबल्स क्या हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इनटू वाउल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड सेमी वाउल साउंड। माय नेम इज कार्तिक, यू आर वाचिंग अनस्कूल टीवी एंड लेट्स बिगिन। क्या है, अब हम समझेंगे कि स्पीच साउंड क्या है। तो जो स्पीच साउंड है ना, वह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन स्पीच सिस्टम का। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पे एक ह्यूमन है। अगर मैं जो भी सोच रहा हूँ या फिर जो मेरे थॉट्स हैं या विचार है उसको मैं बताना चाहूँगा तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं अपने वॉइस का इस्तेमाल करूँगा। वॉइस मतलब जो मुंह से आवाज़ आती है ना बोलते समय, उसी आवाज़ को, उसी साउंड को हम क्या कहते हैं? उसी आवाज़ को, उसी साउंड को हम कहते हैं वॉइस। तो अगर मैं अपना मुंह का आवाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपना वॉइस यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे थॉट्स या विचार है किसी दूसरे इंसान को बताने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं स्पीच। उसको क्या कहते हैं? हम स्पीच कहते हैं। यही हमने सीखा था। तो जो स्पीच होता है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या है वो? लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है स्पीच का। अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो हम स्पीच का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। स्पीच का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है बिना लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक 2 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसको अभी कोई लैंग्वेज नहीं आता है, ठीक है। अभी न उसने हिंदी बोलना चालू किया है, न इंग्लिश बोलना चालू किया है ना। तो अगर उसको कुछ चाहिए या फिर जो उसके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, अपने पेरेंट्स को या किसी और को बताएगा तो कैसे बताएगा? वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास लैंग्वेज नहीं है अभी, ठीक है। तो जो लैंग्वेज, अगर मान लीजिए कि अगर वो उसके पास लैंग्वेज नहीं है, अगर मुंह से जो भी वो आवाज़ निकालेगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, ठीक है। लैंग्वेज का वो एक वर्ड नहीं बोल पाएगा तो हम समझेंगे कैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है। तो लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है स्पीच के अंदर, और स्पीच के अंदर जो आवाज़ आता है, स्पीच के दौरान जो आवाज़ आता है मुंह से, उसी आवाज़ को, उसी साउंड को हम कहते हैं स्पीच साउंड। उसी साउंड को, उसी आवाज़ को हम कहेंगे स्पीच साउंड, ठीक है। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज नहीं होता है तो स्पीच साउंड नहीं होगा। इट इज़ करेक्ट। अगर लैंग्वेज नहीं है तो स्पीच नहीं होगा, अगर स्पीच नहीं होगा तो स्पीच साउंड नहीं होगा। स्पीच साउंड स्पीच के ही दौरान ही आता है ना। मुंह का आवाज़ कब आता है? स्पीच के ही दौरान आता है। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो स्पीच साउंड नहीं होगा, ठीक है। तो जो लैंग्वेज, अगर बोल रहा हूँ कि मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा तो इसका मतलब क्या? लैंग्वेज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज के वर्ड्स, लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं वही तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने मैं दोस्त को गुड लक बोलना चाहता हूँ, मेरा दोस्त एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ,
तो जो गुड लक है वो क्या है, इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का ही वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो कंक्लूजन में निकल के आया कि जो स्पीच साउंड है ना, स्पीच साउंड से ही वर्ड्स बने होते हैं, स्पीच साउंड से वर्ड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ बोलेंगे मुंह से, जो आवाज़ आता है उसी आवाज़ से वर्ड्स बने हुए होते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, वो सभी वर्ड्स बने हुए होते हैं स्पीच साउंड से, सभी वर्ड्स बने हुए होते हैं स्पीच साउंड से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी वर्ड्स स्पीच साउंड से बने हुए होते हैं। अब हम सीखेंगे द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। तो अगर हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं या उत्पन्न करते हैं तो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जिन ऑर्गन्स की मदद से हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं स्पीच ऑर्गन्स। स्पीच ऑर्गन्स के ही मदद से हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स के जितने भी वर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, उन सभी वर्ड्स को हम स्पीच ऑर्गन्स की मदद से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि जो स्पीच साउंड्स होता है उसको हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब क्या होता है। स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते समय क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि इन्वायरमेंट में या वातावरण में एयर मौजूद है, यानी हवा मौजूद है। तो इस एयर का हम क्या यूज करते हैं, सांस लेने में, ठीक है। लेकिन इसी एयर का हम इस्तेमाल करते हैं स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। इसी एयर यानी हवा के हेल्प से हम स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि एयर इन्वायरमेंट में या वातावरण में मौजूद है, ठीक है। हमने सांस के द्वारा एयर को अपने नाक से या मुंह से बॉडी के अंदर ले लिया, ठीक है। अब एयर जो है नीचे फ्लो होते हुए वहाँ वोकल कॉर्ड्स या विंड पाइप से होते हुए वहाँ लंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब एयर लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हम किसी स्पीच साउंड को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, लंग्स जो है एयर को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो जो एयर है वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा विंड पाइप के अंदर, विंड पाइप के अंदर फ्लो होते हुए वह पहुंचेगा वोकल कॉर्ड्स के पास। अब जब वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो वाइब्रेट भी करते हैं। तो अगर एयर वोकल कॉर्ड्स से अंदर होते हुए वहाँ ऊपर चला गया और उस समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तब प्रोड्यूस होता है वॉइस्ड साउंड्स, ठीक है। मतलब कि वॉइस्ड साउंड्स को प्रोड्यूस करते स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते समय अगर एयर वोकल कॉर्ड्स से होते हुए ऊपर आ गया, ठीक है, और उस समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हुए तो वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस होता है। और अगर एयर वोकल कॉर्ड्स से होते हुए वह ऊपर फ्लो हुआ और उस समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं हुए तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, अनवॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तब जब एयर ऊपर की तरफ फ्लो होते हुए वहाँ अब क्या आए, कहाँ आएगा, माउथ कैविटी के अंदर आएगा, ठीक है। तो जो माउथ कैविटी है उसके अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट रहता है, टंग,
टीथ, टीथ को मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ किया है। टीथ के जस्ट सामने होते हैं हमारे लिप्स, ठीक है। तो देखिए जो माउथ कैविटी है ना, माउथ कैविटी मतलब क्या, माउथ कैविटी मतलब जो मुंह के अंदर जो स्पेस रहता है ना, जो एरिया होता है, खाली एरिया होता है, उसी को हम बोलते हैं माउथ कैविटी। अब माउथ कैविटी के अंदर टंग, टीथ प्रेजेंट होते हैं और टीथ के जस्ट सामने हमारे लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और नोज यानी नाक के अंदर जो भी खाली एरिया है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं नेसल कैविटी। उसको क्या कहते हैं हम, नेसल कैविटी। और मुंह के अंदर जो खाली एरिया प्रेजेंट रहता है उसको हम कहते हैं माउथ कैविटी। तो माउथ कैविटी और नेसल कैविटी दोनों इंपॉर्टेंट है स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, देखिए अगर एयर देखिए दो रास्तों से बाहर आ सकता है। हो सकता है कि वहाँ माउथ कैविटी में पहुँचे और वह मुंह से बाहर आ जाए, या फिर हो सकता है कि नेसल कैविटी में पहुँचे और नोज़ के जरिए बाहर आ जाए इन्वायरमेंट में। तो मोस्ट केसेस में वह मुंह से ही बाहर आता है एयर। कभी कभी क्या होता है कि वह नोज़ के जरिए भी बाहर आ जाता है स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करते समय, ठीक है। तो जो देखिए जो स्पीच साउंड्स होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो है वाउल साउंड्स, यानी कि एयर के हेल्प से हम 2 टाइप्स के स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है वाउल साउंड्स। पहले वाउल साउंड्स को समझ लेते हैं कि वाउल साउंड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। मान लीजिए कि लंग्स के अंदर एयर मौजूद है, ठीक है। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स एयर को पुश करेगा, पुश करेगा तो एयर विंड पाइप से होते हुए फ्लो होते हुए वहाँ वोकल कॉर्ड्स के पास पहुँचेगा। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि वाइब्रेट होता है। तो जब हम वाउल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है, ठीक है। एयर जब वोकल कॉर्ड्स से होते हुए ऊपर फ्लो होता है तब उस समय वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है। तो इसलिए जो वाउल साउंड्स होते हैं, जितने भी वाउल साउंड्स होते हैं सभी वॉइस्ड साउंड्स होते हैं, ठीक है। अब एयर क्या करेगा, एयर ऊपर की तरफ फ्लो होते हुए वहाँ माउथ कैविटी के आएगा, माउथ कैविटी के अंदर आएगा, यानी मुंह के अंदर जो खाली एरिया या स्पेस है उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर एयर लिप्स, टंग और टीथ के द्वारा नहीं रोका जाता है, नहीं ब्लॉक किया जाता है और वहाँ फ्रीली मुंह से बाहर आ जाता है, तब वाउल साउंड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर एयर जो है वह माउथ कैविटी में आ गया और वहाँ लिप्स, टंग और टीथ के द्वारा नहीं रोका जाता है और फ्रीली मुंह से बाहर आ जाता है, तब वाउल साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है स्पीच साउंड्स का, वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। मान लीजिए कि एयर मौजूद है लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, एयर को ऊपर पुश करेगा। अब एयर ऊपर फ्लो होते हुए वोकल कॉर्ड्स के पास पहुंचेगा, है ना। अब वोकल कॉर्ड्स से होते हुए फिर वह ऊपर फ्लो होते हुए वहाँ माउथ कैविटी में आएगा। तो अगर एयर लिप्स, टंग और टीथ के द्वारा आधा या पूरा रोका जाता है तब कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए एयर माउथ कैविटी में आ गया, यानी मुंह के अंदर आ गया। अब क्या होता है कि एयर हो सकता है कि आधा या पूरा रोका जाए लिप्स, टंग और टीथ के द्वारा, ठीक है। जब आधा रोका जाता है तो कभी कभी एयर मुंह से बाहर आ जाता है वापस इन्वायरमेंट में, ठीक है। जब एयर को आधा या पूरा रोका जाता है लिप्स, टंग और टीथ के द्वारा, तब हमारा प्रोड्यूस होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूँ वाउल साउंड्स का और कॉन्सोनेंट साउंड्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप ओ को प्रोनाउंस करके देखिए। जब आप ओ को प्रोनाउंस करोगे, ओ क्या है, ओ एक वाउल साउंड है। अगर आप ओ को प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा कि
जो आप नोटिस करोगे कि जो टंग, लिप्स और टीथ है एयर को नहीं रोक रहे हैं, एयर फ्रीली मुंह से बाहर आ रहा है। और उस समय जो लिप्स होता है ना वो राउंड शेप में होता है। आप प्रैक्टिकली वो को प्रोनाउंस करके देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कॉन्सोनेंट साउंड्स का। कॉन्सोनेंट साउंड्स, ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अगर आप ब को प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, एयर माउथ कैविटी के अंदर तो आता है, लेकिन क्या होता है कि टंग जो लिप्स है हमारा उसके द्वारा वह रोका जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली इसको भी प्रोनाउंस करके देख सकते हो। आप ये नोटिस करोगे कि जो एयर है लिप्स के द्वारा रोका जा रहा है और फिर एयर थोड़ा सा मुंह से बाहर आ जाता है। तो हम लोगों ने सीख लिया है कि वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो अगला सब टॉपिक है उसका नाम है फोनिम्स इन इंग्लिश। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी वर्ड्स स्पीच साउंड से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई विल गेट अ न्यू स्मार्टफोन। इसका मतलब कि मैं एक नया स्मार्टफोन लूँगा या खरीदूँगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बोलने के लिए मैंने स्पीच साउंड्स का यूज किया, यानी कि जो साउंड्स मेरे मुंह से निकल रहा है उसी साउंड का मैंने इस्तेमाल किया इस सेंटेंस को बोलने के लिए, ठीक है। तो पहले गेट को कंसिडर करते हैं। गेट क्या है, यह एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो गेट अगर मैं बोलता हूं तो क्या हो रहा है, गेट में स्टार्टिंग में कौन सा साउंड आ रहा है, ग साउंड आ रहा है। ग साउंड को मैं हिंदी में लिख लेता हूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं इस ग साउंड को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो दो स्लैश के बीच में सिंबल को लिखूंगा। इस सिंबल को बोलते हैं आईपीए सिंबल। आईपीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो जो ए सिंबल है इसको हम बोलेंगे ग। ग साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ठीक है। तो जो ग है ना वो क्या है, वह एक फोनिम है। क्या है, फोनिम है। फोनिम क्या होता है, फोनिम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल साउंड, used in a speech। यानी कि जो फोनिम है स्पीच में यूज होने वाला जो साउंड है उस साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या, ठीक है। देखिए जो ग है वो क्या है, सबसे पहली बात कि जो ग साउंड है यहाँ एक सिंगल साउंड है, सिर्फ एक साउंड है। और दूसरी बात कि यह अलग साउंड है बाकी साउंड से, ठीक है। तो जो ग है, ग से ही मिलकर गेट बना हुआ है। तो इसीलिए जो ग है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो जो गेट है यह क्या सिर्फ एक ही फोनिम से बना हुआ है, नहीं, ये और भी फोनिम्स या साउंड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा फोनिम्स हैं, दूसरा है ए। अगर मैं ए साउंड को रिप्रेजेंट करूंगा तो अगेन मैं दो स्लैश के बीच में सिंबल को लिखूंगा। और तीसरा है ट। ट को लिखने के लिए भी मैं आईपीएस सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो गेट है ना वो तीन फोनिम से मिलकर बना हुआ है, ग ए ट, गेट, ठीक है। तो जो देखिए पहली बात की जो मैंने जब एक सेंटेंस बोला आई विल गेट अ न्यू स्मार्टफोन, इतना लंबा साउंड है ना, उस साउंड को मैंने छोटा किया। मैंने क्या लिया, एक छोटा अलग साउंड पकड़ा, गेट। गेट से भी छोटा साउंड क्या है, ग। ग सबसे छोटा साउंड है, इससे छोटा साउंड कोई है ही नहीं।
तो इसलिए जो छोटा साउंड रहता है, ठीक है, उसी साउंड को हम फोनीम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैंने जो सिंबल लिखा है, ठीक है, ये हिंदी में इसको अक्षर बोलते हैं, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको भी ग ही पढ़ेंगे, इसको भी ग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बोला कि जो फोनीम होता है वहाँ क्या है, वहाँ एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट किसका यूनिट है, मीनिंगफुल साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट या इकाई है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मुंह से एक साउंड क्रिएट करता हूँ, गाला बाला, गाला बाला, गाला बाला। देखिए क्या है, गाला बाला का कुछ मतलब नहीं होता है, यहाँ एक मीनिंगलेस साउंड है, मीनिंगलेस साउंड है। मीनिंगलेस मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं होता है। और गाला बाला बोलने से, इस साउंड को बोलने से आपको कोई मतलब नहीं पता चल रहा है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, इसका कोई अर्थ या मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गाला बाला यहाँ एक मीनिंगलेस साउंड है। लेकिन अगर मैं गेट बोलता हूँ, या मैंने सेंटेंस बोला आई विल गेट अ न्यू स्मार्टफोन, इसमें मैंने गेट बोला, तो आपको पता चला कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको पता चल रहा है कि मैं स्मार्टफोन लेने या खरीदने की बात कर रहा हूँ। गेट मतलब लेना या खरीदना, ठीक है। तो इसलिए जो गेट है ना, यहाँ एक मीनिंगफुल साउंड है, मीनिंगफुल साउंड है। और जो ग है, इसी मीनिंगफुल साउंड का एक छोटा यूनिट है या इकाई है, ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने आईपीएस सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है। और जो आईपीएस सिंबल्स होते हैं ये बनाया क्यों गया है, जैसे कि मैंने यहाँ भी जो लिखा है ये भी सिंबल्स ही हैं। अब मैंने जो गेट लिखा है, गेट लिखने के लिए भी मैंने सिंबल्स का यूज़ किया, तो लेकिन इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सिंबल्स को हम लेटर्स बोलते हैं, लेटर्स। हाँ, तो देखिए जी, ई और टी तीनों लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है हिंदी में, ये भी एक प्रकार का सिंबल ही है, चिन्ह है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, बना दिया है, ये भी एक सिंबल है ना। और यहाँ भी मैंने सिंबल ही लिखा है। तो क्या फ़र्क है इन तीनों सिंबल्स में, देखिए जो आईपीएस सिंबल्स होता है ना, जितने भी इंग्लिश में साउंड्स होते हैं, अलग अलग फोनीम्स होते हैं, उन सब फोनीम्स के लिए अलग अलग आईपीएस सिंबल्स बनाया गया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 44 फोनीम्स हैं। कितने फोनीम्स हैं, 44 फोनीम्स हैं, या आप इसको साउंड्स भी बोल सकते हो। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी रिटन इंग्लिश में पूरे 26 लेटर्स हैं। स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश को हमने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो उसमें हम लोगों को 44 फोनीम्स मिला, ठीक है। और रिटन इंग्लिश में हम 26 लेटर्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं मुंह से, तो हम अलग अलग 44 फोनीम्स या साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में कुछ लिखते हैं तो हम अलग अलग 26 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेटर्स कम पड़ रहे हैं 44 फोनीम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि लेटर्स 26 हैं, 44 फोनीम्स पूरे 44 हैं। तो इसलिए आईपीएस सिंबल्स बनाया गया। जो लिंग्विस्ट होते हैं उन्होंने आईपीएस सिंबल्स को बनाया, ठीक है। तो जितने फोनीम्स होते हैं उतने आईपीएस सिंबल्स हैं। तो कितने आईपीएस सिंबल्स हमको देखने को मिलेंगे, पूरे 44 आईपीएस सिंबल्स हैं, ठीक है। और तो हम लोगों ने समझ लिया है कि फोनीम्स क्या होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि देखिए जब हम इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, हम इंग्लिश में इंग्लिश जो डिक्शनरी है वो ओपन करेंगे, तो उसको ओपन करने के बाद हमको ऐसा सिंबल मिलेगा। आईपीएस सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना,
किसी भी वर्ड के ठीक नीचे आईपीएस सिंबल्स लिखा हुआ होता है अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी ओपन करोगे तो, ठीक है। तो अगर किसी वर्ड का हमको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता करना है तो हमको आईपीएस सिंबल्स आना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोगों ने फोनीम्स को भी समझ लिया है, तो अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 44 स्पीच साउंड्स या फोनीम्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं जो स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लेटर्स कम है और स्पीच साउंड्स ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक लेटर होता है ना, एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं साउंड्स बोल रहा हूँ या इसका मतलब कि मैं स्पीच साउंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि जो लेटर ए है ना, यह एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो साउंड रिप्रेजेंट करता है वह है ए। ए को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आईपीएस सिंबल का इस्तेमाल करूँगा। ए साउंड को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। वर्ड एग्जाम्पल्स हैं एप्पल और मैप। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। जो दूसरा साउंड है वो है आ साउंड। वर्ड एग्जाम्पल्स हैं स्मार्ट, कार्ड। तो देखिए जो लेटर ए है ना, एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ यहाँ मैंने 2 ही साउंड्स लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम एप्पल को प्रोनाउंस करेंगे तो जो लेटर ए है ना, इसको हम ए बोल रहे हैं, और मैप में भी हम ए को ए बोल रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट है इसमें हम लेटर ए को आ बोल रहे हैं, और कार्ट में भी हम ए को आ बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा लेटर लेते हैं। जो लेटर सी है ना, सी भी एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला साउंड है वो है स साउंड, साइकिल और सर्कस। यहाँ भी मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड एग्जाम्पल्स लिए हैं। और जो दूसरा साउंड सी बनाता है, कौन सा साउंड है? क साउंड। कौन कौन से वर्ड्स में क साउंड को बनाता है लेटर सी? पहला है कास्ट और दूसरा है कार्टून, ठीक है। तो देखिए जो लेटर सी है यह 2 साउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स और क। जब हम साइकिल को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो लेटर सी को हम स बोल रहे हैं, और सर्कस में भी हम लेटर सी को स बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कास्ट को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यही लेटर सी को हम क बोल रहे हैं, और कार्टून में भी हम सी को क बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दर सिर्फ मैंने 2 ही लेटर्स लिए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और भी लेटर्स हैं जो एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 26 लेटर्स
44 स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एक लेटर होता है वह एक से ज़्यादा साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम क्लासीफाई करेंगे 44 स्पीच साउंड्स को। ठीक है, देखिए स्पीच साउंड्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जो पहला टाइप है वो है, पहला टाइप है कॉन्सोनेंट साउंड। जो दूसरा टाइप है वो है सेमी वावेल साउंड्स। और जो तीसरा टाइप है वो है वाउल साउंड्स। ठीक है, तो स्पीच साउंड्स के 3 टाइप्स है। पहला है कॉन्सोनेंट साउंड्स, दूसरा है सेमी वाउल साउंड्स और तीसरा है वाउल साउंड्स। तो जो सेमी वाउल साउंड्स है इसको हम वीडियो के एंड में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और वाउल साउंड्स हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए 44 स्पीच साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वाउल साउंड्स होते हैं। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो अलग होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिफरेंस है। और यहाँ जो रहता है वाउल लेटर्स वाउल साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूरे 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं ना, इनको हम अपने मुंह से प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं इनको जब हम लिखते हैं इंग्लिश में कुछ भी तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूरे 5 वावेल लेटर्स होते हैं। तो सेम यहाँ भी है, वाउल लेटर्स हम जब इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तब हम वाउल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वाउल साउंड्स जो होते हैं इनको हम अपने मुंह से प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, मैंने बताया कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इनको मैंने बताया था कि इनको कैसे हम अपने मुंह से प्रोड्यूस और उत्पन्न करते हैं, जब मैं दी प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स को सिखा रहा था। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इनको हम अपने मुंह से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए जो एयर होता है, एयर को हम अपने लंग्स के अंदर लेके आते हैं। ठीक है,
तो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट रहता है, इसी एयर को हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जब हम कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो लंग्स होता है वह एयर को ऊपर की तरफ पुश करता है। जब एयर को पुश करता है तो एयर ऊपर फ्लो होते हुए वह माउथ कैविटी में आता है, यानी मुंह के अंदर जो खाली एरिया है वहाँ अंदर आता है, ठीक है। जब एयर मुंह से बाहर जा रहा होता है तब टंग, लिप्स और टीथ उस एयर को आधा या पूरा रोकते हैं। जब आधा या पूरा रोकते हैं तब कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में एक वर्ड है टैग, ठीक है। जो लेटर टी है यहाँ एक कॉन्सोनेंट लेटर है। लेटर टी कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड बना रहा है? ट साउंड, टैग, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ट है यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन क्यों? देखिए जब हम ट साउंड को प्रोनाउंस या प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, देखिए जो टंग होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो दांत, ऊपर वाला जो दांत है उसके पीछे वाला जो एरिया है उसको एक बार टच करता है और फिर नीचे आता है, ठीक है। आप ट को प्रैक्टिकली प्रोनाउंस करके देख सकते हो। अगर ट को प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा कि जो टंग है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो दांत का ऊपर वाला जो दांत है उसके पीछे वाला जो एरिया है उसको एक बार टच करेगा और फिर नीचे आएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जब एयर मुंह से बाहर जा रहा होता है तो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए हम ट को कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है बैग। देखिए बैग में क्या है कि जो बी है ना, यह एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। कौन सा साउंड बना रहा है बी? या ब साउंड को बना रहा है। तो ब भी देखिए यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि अगर हम ब को प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, प्रोनाउंस करते समय जब एयर मुंह से बाहर जा रहा होता है तो जो लिप्स होते हैं, लिप्स ब्लॉक करते हैं, एयर को ब्लॉक करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एयर मुंह से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली ब को प्रोनाउंस करोगे तो क्या करोगे, आप जो अपना हाथ है वह मुंह के सामने लेके आओगे और ब बोलोगे, तो आप नोटिस करोगे कि लिप्स जो है, दोनों जो लिप्स होते हैं वो एयर को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो एयर होता है वह मुंह से बाहर चला जाता है। तो इसलिए जो ब है ना, यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और ट है, ट भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि कौन कौन से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड से मिलकर बने हुए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 20 वाउल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। तो जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को अगर आप प्रोनाउंस करना सीख जाओ तो आपके लिए जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे उनको प्रोनाउंस करना आसान होगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगे और देखेंगे कि उनके आईपीएस सिंबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उन सभी के अंदर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले आईपीएस सिंबल लिखा हुआ है। आईपीएस सिंबल कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बगल में मैंने कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी में लिखा है और उसके बगल में मैंने सिर्फ एक ही वर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि एक लेटर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है।
तो यह वही लेटर है जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या बना रहा है। तो जो हमारा पहला साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो है प, पैन। इसमें जो लेटर पी है वह प साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड वन है हमारा ब, बैट। इसमें जो लेटर बी है वह ब साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगला वाला है हमारा ट, टाइम। नेक्स्ट वन है ड, हेड। फिफ्थ वन है हमारा ग, गो। तो देखिए लेटर का नाम है जी और साउंड बना रहा है यह ग। नेक्स्ट वन है च, चेयर। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि इसमें देखिए एक लेटर नहीं बल्कि दो दो लेटर एक सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी और एच दोनों मिलके कौन सा साउंड को बना रहे हैं, च। तो अगर दो लेटर्स साथ मिलकर एक सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं तो उनको हम डाइग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सी और एच क्या है, सी और एच डाइग्राफ है, ठीक है। बट सी और एच दोनों तो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इसलिए इनको हम कॉन्सोनेंट डाइग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा ज, जैम। अगला वाला है फ, फैन। नेक्स्ट वन है व, वैन। अगला वाला है थ। थ के लिए जो आईपीएस सिंबल होगा देखिए ऐसा होगा, ठीक है। थिंक। यहाँ भी कॉन्सोनेंट डायग्राफ आ गया क्योंकि टी और एच दोनों साथ मिलकर एक सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है द, दिस, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि देखिए टी और एच यहाँ पे मिलके द साउंड को बना रहे हैं और यहाँ पे मिलके थ साउंड को बना रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ जो है वह दो साउंड को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। नेक्स्ट वन है स, सेंड। अगला वाला है ज, जू। नेक्स्ट वन है सव, सॉप, ठीक है। अगला वाला है ज, विजन, ठीक है। अगला वाला है ह, हैट। तो इसमें देखिए लेटर एच जो है वह ह साउंड को बना रहा है। नेक्स्ट वन है म, मैन। अगला वाला है न, नाइस। नेक्स्ट वन है ल, लेग, ठीक है। अगला वाला है इंग, सिंग। तो यहाँ भी कॉन्सोनेंट डायग्राफ आ गया। और देखिए जो यहाँ पे देखिए जो न साउंड का जो आईपीएस सिंबल है वह ऐसा दिखता है और इंग का जो आईपीएस सिंबल है वो ऐसा दिखता है। तो आईपीएस सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना है ना, थोड़े से सिमिलर दिख रहे हैं। नेक्स्ट वन है क, काइट। इसमें जो लेटर के है वह क साउंड को बना रहा है, ठीक है। अगला वाला है र, रन, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा व, वेट। और लास्ट वन है हमारा य, यस, ठीक। तो जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हमने प्रोनाउंस करके देख लिया, ठीक है।
इन इंग्लिश देयर आर 44 स्पीच साउंड्स और 44 स्पीच साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं। अब हम सीखेंगे वाउल साउंड। तो वाउल साउंड यह एक टाइप है स्पीच साउंड का और इसको तब प्रोनाउंस किया जाता है यानी तब बोला जाता है जब जो लंग्स होते हैं हमारे अंदर, लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होता है यानी कि हवा मौजूद होता है। लंग्स क्या करते हैं, एयर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, तो एयर फ्लो होते हुए कहाँ आ जाता है, माउथ कैविटी में आ जाता है। माउथ कैविटी मतलब कि मुंह के अंदर जो खाली एरिया है वहाँ आ जाता है, ठीक है। और जब एयर मुंह से बाहर जा रहा होता है तब क्या होता है, जो टंग, टीथ और लिप्स होते हैं, टंग, टीथ और लिप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर को ब्लॉक नहीं करते हैं, ठीक है, रोकते नहीं हैं और एयर आसानी से मुंह से बाहर चला आता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि वाउल साउंड क्या है। तो वाउल साउंड यह एक टाइप है स्पीच साउंड का। इसको तब प्रोनाउंस किया जाता है यानी तब बोला जाता है जब जो लंग्स होते हैं एयर को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो जो एयर होता है यानी जो हवा होता है वहाँ फ्लो होते हुए माउथ कैविटी में आ जाता है यानी मुंह के अंदर जो खाली एरिया है वहाँ आ जाता है। और जब एयर मुंह से बाहर जा रहा होता है तब उस समय टंग, टीथ और लिप्स एयर को ब्लॉक नहीं करते यानी रोकते नहीं हैं और जो एयर है यह आसानी से मुंह से बाहर चला आता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक वर्ड है स्टार। स्टार में ए जो है यह एक वाउल लेटर है। ए कौन सा साउंड बना रहा है, आ साउंड। आ साउंड के लिए आईपी सिंबल ऐसा है। आ साउंड को मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो आ साउंड है यह एक वाउल साउंड है क्योंकि अगर आप आ को प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, जो एयर है यह जब मुंह से बाहर जा रहा होता है तब क्या होता है, टंग, टीथ और लिप्स एयर को ब्लॉक नहीं करते हैं और एयर आसानी से मुंह से बाहर चला आता है। दूसरा वर्ड एग्जाम्पल है ऑसम। ऑसम में जो लेटर ए है यह कौन सा साउंड बना रहा है, ओ साउंड को। ऑसम। ओ साउंड के लिए आईपी सिंबल ऐसा है। आ साउंड को भी मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ओ साउंड जो है यह भी एक वाउल साउंड है क्योंकि अगर आप इसको भी प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा, जो एयर है यह जब मुंह से बाहर जा रहा होता है तब क्या होता है, टंग, टीथ और लिप्स एयर को रोकते नहीं है यानी ब्लॉक नहीं करते हैं और जो एयर होता है यह आसानी से मुंह से बाहर चला आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 20 वाउल साउंड्स हैं। तो जो वाउल साउंड्स होते हैं वो सभी वॉइस्ड साउंड्स होते हैं। तो देखिए पूरे जो 20 वाउल साउंड्स हैं ना वो सभी वॉइस्ड साउंड्स हैं। तो वॉइस्ड साउंड क्या होता है, अगर आप वॉइस्ड साउंड को बोलोगे तो क्या होगा कि गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वोकल कॉर्ड्स उस समय वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप वॉइस्ड साउंड को बोलोगे तो क्या होगा, आपको आपके गले के अंदर वाइब्रेशन फील होगा यानी कंपन महसूस होगा। तो ठीक, तो जो आ और ओ है ये दोनों क्या हैं, वाउल साउंड्स हैं। अब मैंने बोला वाउल साउंड्स वॉइस्ड साउंड्स होते हैं। तो अगर आप आ और ओ साउंड को बोलोगे तो क्या होगा कि आपको आपके गले के अंदर वाइब्रेशन फील होगा यानी कंपन महसूस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है कि जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा,
इन सभी के अंदर एटलीस्ट एक वाउल साउंड तो होता ही है। एक वाउल साउंड तो होता ही है। तो देखिए जो सबसे छोटा वर्ड है इंग्लिश में ना, आई है, आई का मतलब मैं, ठीक है। जो आई है यह एक वाउल साउंड है, क्योंकि अगर आप इसको भी प्रोनाउंस करोगे ना तो क्या होगा कि एयर मुंह से बाहर जाते समय टंग, टीथ और लिप्स के द्वारा ब्लॉक नहीं होगा, वह आसानी से मुंह से बाहर चला आता है। और जो लेटर ए है कौन सा साउंड बना रहा है, अ। तो अ भी यह एक वर्ड है इंग्लिश में, तो जो अ है यह भी एक वाउल साउंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि वाउल साउंड क्या है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वाउल साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में वाउल साउंड को आगे डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। जो पहला टाइप है वह है मोनोफथोंग और दूसरा टाइप है डिप्थोंग। 20 वाउल साउंड्स में से 12 हैं मोनोफथोंग्स और 8 हैं डिप्थोंग्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोनोफथोंग क्या है। आप मोनोफथोंग को सिंगल वाउल साउंड कह सकते हो या प्योर वाउल साउंड भी कह सकते हो। तो प्रीफिक्स मोनो है, मोनो का मतलब होता है 1, और जो बेस वर्ड फथोंग है, फथोंग का मतलब है साउंड। देखिए जो वर्ड मोनोफथोंग है यह 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो प्रीफिक्स मोनो है, मोनो का मतलब होता है 1 और फथोंग का मतलब होता है साउंड, यानी कि मोनोफथोंग में हम सिर्फ एक साउंड की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है आस्क। जब मैं आस्क बोल रहा हूं तो जो लेटर ए है यह कौन सा साउंड बना रहा है, आ साउंड को लिखने के लिए मैं आई सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। आ साउंड को मैं हिंदी में लिख लेता हूं। जो आ है ना यह सिर्फ एक साउंड है। दूसरी बात की यह अनचेंजिंग साउंड भी है। अनचेंजिंग का मतलब है जो चेंज नहीं होता है, जो बदलता नहीं है। देखिए जो आ है ना, मैं जब आ को बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक साउंड को बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ सिर्फ एक साउंड है। अब जो आ है ना यह अनचेंजिंग साउंड भी है, क्योंकि शुरू में भी मैं आ बोल रहा हूँ और आखिरी में भी मैं आ ही बोल रहा हूँ। शुरू से लेके अंत तक मैं सिर्फ आ बोल रहा हूँ, है ना, किसी दूसरे साउंड्स को मैं बीच में नहीं ला रहा हूँ, इसलिए जो आ है यहाँ अनचेंजिंग साउंड भी है। तो जो आ है ना यह एक मोनोफथोंग है। मोनोफथोंग का मतलब क्या होता है, मोनोफथोंग वाउल साउंड का यह एक टाइप है जिसको बोलते समय हम सिर्फ एक साउंड को बोलते हैं और जो साउंड होता है वह अनचेंजिंग साउंड होता है, यानी बदलता नहीं है। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि मोनोफथोंग को आप सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं, क्योंकि देखिए जो आ है यहाँ सिंगल साउंड है, सिर्फ एक साउंड है, ठीक है। और मोनोफथोंग को हम प्योर वाउल साउंड भी कहते हैं, क्योंकि देखिए जो आ है ना यह क्या है, प्योर वाउल साउंड भी है, यानी कि यह 2 साउंड से मिलकर नहीं बना हुआ है ना, इसलिए जो आ है यह एक है, प्योर है, इसलिए हम इसको प्योर वाउल साउंड कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम मोनोफथोंग को बोलेंगे तो क्या होगा, माउथ और टंग जो होते हैं, यानी जो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, माउथ और टंग दोनों स्पीच ऑर्गन्स हैं। तो क्या होगा, देखिए अगर आप आ को बोलोगे तो क्या होगा कि आपके जो मुंह का जो पोजीशन है, जो माउथ का पोजीशन है वह चेंज नहीं होगा,
ठीक है, शेप जो है वो बदलेगा नहीं, एक ही पोजीशन होगा। और मुंह के अंदर जो टंग है यानी कि जो जीभ है उसका भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। आग को बोलते समय जो टंग है वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, उसका पोजीशन एक ही रहता है। अब हम समझेंगे कि डिप्थोंग क्या होता है। डिप्थोंग के भी दो और नाम है। पहला है डबल वाउल साउंड और इम्प्योर वावल साउंड। देखिए, डिप्थोंग को आप डबल वाउल साउंड भी कह सकते हो या फिर आप इम्प्योर वाउल साउंड भी कह सकते हो। तो जो डिप्थोंग है ना, यह मोनोफथोंग से अपोजिट है यानी उल्टा है। तो जो प्रीफिक्स डाई है, डाई का मतलब है टू, और जो बेस वर्ड फथोंग है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फथोंग का मतलब क्या होता है, साउंड। तो जो डिप्थोंग है ना, यह भी दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो प्रीफिक्स डाई है, डाई का मतलब होता है टू, और फथोंग का मतलब होता है साउंड। यानी डिप्थोंग में भी हम दो साउंड्स की बात करेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है बाइट। बाइट अगर मैं बोल रहा हूं तो जो लेटर आई है, यह कौन सा साउंड बना रहा है, आई साउंड। आई साउंड को लिखने के लिए मैं आई पे सिंबल का फिर से इस्तेमाल करूंगा। आई साउंड को मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं। तो जो आई है ना, यह दो अलग अलग साउंड्स हैं। टू डिफरेंट साउंड्स हैं। देखिए, जब मैं आई बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं आ बोल रहा हूं, उसके तुरंत बाद मैं ई बोल रहा हूं। तो इसलिए आई है दो अलग अलग वाउल साउंड से मिलकर बना हुआ है। तो जो आई है यह एक डिप्थोंग है। डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, डिप्थोंग भी है एक वाउल साउंड का टाइप है, और इसको बोलते समय हम दो अलग अलग वाउल साउंड्स को बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिप्थोंग को हम डबल वाउल साउंड भी कहते हैं, क्योंकि जो आई है ना, अगर आप आई को बोलोगे तो क्या होगा, दो साउंड्स को बोलोगे, ठीक है, डबल साउंड्स को बोलोगे आप। और अगर आप आई को बोलोगे तो आप इम्प्योर वाउल साउंड को भी बोल रहे हो, क्योंकि देखिए जो आई है ना, यह इम्प्योर है, यानी दो अलग अलग साउंड से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ एक साउंड से नहीं मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम आई को इम्प्योर वाउल साउंड भी कहेंगे। और डिप्थोंग में जो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, यानी माउथ और टंग का जो पोजीशन होता है, वह एक नहीं होता है ना। आप अगर आई को बोलोगे तो क्या होगा, आपके जो मुंह का जो शेप है ना वो बदलेगा, ठीक है। और जो मुंह के अंदर जो टंग है वह भी क्या करेगा, वह हिलेगा, उसका पोजीशन एक नहीं होगा। टंग जो है एक जगह पे नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा। तो देखिए, मोनोफथोंग में जब हम आ को बोलते हैं तो हम एक साउंड को बोल रहे हैं। डिप्थोंग में क्या हो रहा है कि आई को बोल रहे हैं हम तो अलग अलग साउंड्स को बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला जो डिप्थोंग है यह मोनोफथोंग से अपोजिट है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि मोनोफथोंग और डिप्थोंग क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ
मोनोफोथोंग। इंग्लिश लैंग्वेज में मोनोफोथोंग को आगे डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। जो पहला टाइप है वह है शॉर्ट वाउल साउंड और दूसरा टाइप है लॉन्ग वाउल साउंड। 12 मोनोफोथोंग्स में से 7 हैं शॉर्ट वाउल साउंड्स और 5 हैं लॉन्ग वाउल साउंड्स। जो मोनोफोथोंग है इसको, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसको प्योर वाउल साउंड भी कहते हैं। मोनोफोथोंग को आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वाउल साउंड। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है शिप। शिप का मतलब होता है जहाज। इसमें जो लेटर आई है यहाँ कौन सा साउंड बना रहा है? ई साउंड। मैं आई पे सिंबल का इस्तेमाल करूंगा ई साउंड को लिखने के लिए। इसको हम छोटे ई भी पढ़ते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है देखिए, इसका ड्यूरेशन छोटा है, यानी कि जो लेंथ ऑफ टाइम है प्रोनाउंसिएशन का वह छोटा है। तो जो ई है ना, यह एक शॉर्ट वाउल साउंड है। तो शॉर्ट वाउल साउंड यह एक मोनोफोथोंग का टाइप है और इसको बोलते समय हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। ई को अगर आप बोलोगे तो आप जल्दी से बोलोगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो समय वह छोटा है। इंग्लिश में एक और वर्ड है सीप। सीप का मतलब होता है भेड़। भेड़ एक एनिमल है। इसमें देखिए 2 ई आ रहे हैं। तो जो पहला वाला ई है यह ई साउंड को बना रहा है और जो दूसरा वाला ई है यह साइलेंट है, यहाँ कोई साउंड ही नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आई पे सिंबल ई का ऐसा होगा। इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूँ। इसको हम बड़ी ई भी पढ़ते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है यह ज़्यादा है, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम जो प्रोनाउंसिएशन में लगता है वह छोटा है। तो देखिए, जब मैं ई बोल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लग रहा है ना, ड्यूरेशन जो है वह ज़्यादा है प्रोनाउंसिएशन का। तो शॉर्ट वाउल साउंड और लॉन्ग वाउल साउंड यह एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, जब मैं शिप बोल रहा हूँ तो जो लेटर आई है यह ई साउंड को बना रहा है। ई साउंड को बोलते समय मुझे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, मैं जल्दी से बोल रहा हूँ। और अगर मैं सीप बोल रहा हूँ तो जो पहला वाला ई है वह कौन सा साउंड बना रहा है? ई साउंड। और जो दूसरा वाला ई है यह साइलेंट है। तो जब मैं ई को बोल रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, जो ड्यूरेशन है वह ज़्यादा है प्रोनाउंसिएशन का। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि शॉर्ट वाउल साउंड और लॉन्ग वाउल साउंड क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 20 वाउल साउंड्स हैं। तो अब हम सीखेंगे कि 20 वाउल साउंड्स कौन कौन से हैं। 20 वाउल साउंड्स में से 12 हैं मोनोफोथोंग्स और 8 हैं डिप्थोंग्स। मोनोफोथोंग्स को आगे डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। जो पहला टाइप है वह है शॉर्ट वाउल साउंड्स और दूसरा टाइप है लॉन्ग वाउल साउंड्स। 1 से लेकर 7 तक मैंने शॉर्ट वाउल साउंड्स को लिखा हुआ है और 8 से लेकर 12 तक मैंने लॉन्ग वाउल साउंड्स को लिखा हुआ है। तो जो मैंने 20 वाउल साउंड्स लिखे हुए हैं उन सभी के अंदर सबसे पहले मैंने आई सिंबल लिखा हुआ है और उसके बगल में मैंने वाउल साउंड को हिंदी में लिखा हुआ है और उसके बगल में मैंने सिर्फ एक ही वर्ड एग्जाम्पल लिखा है। जिस वर्ड के अंदर जो लेटर वाउल साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है उस लेटर के ठीक नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शॉर्ट वाउल साउंड्स को बोलने के लिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम जल्दी से बोलते हैं। यानी कि शॉर्ट वाउल साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन का जो ड्यूरेशन होता है वह छोटा होता है और लॉन्ग वाउल साउंड्स का जो ड्यूरेशन होता है वह लंबा होता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट वाउल साउंड्स। तो जो पहला लॉन्ग शॉर्ट वाउल साउंड है वह है ई। वर्ड एग्जाम्पल है
विन। दूसरा है ए, एंड। इसमें जो लेटर ई है यहाँ ए साउंड को बना रहा है। तीसरा है ए, कैन। इसमें जो लेटर ए है यह ए साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ वन है ओ, ऑन। तो इसमें जो लेटर ओ है यह ओ साउंड को बना रहा है। फिफ्थ वन है अ, टीचर। तो देखिए जब मैं अ बोल रहा हूँ ना तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है ना, ए ऑलमोस्ट साइलेंट है। जब आप टीचर बोलोगे तो इसमें जो लेटर ई है ना यह अ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिक्स्थ वन है अ, सन। इसमें जो लेटर यू है यह अ साउंड को बना रहा है। सेवंथ वन है उ, फुल। 8 से लेकर 12 तक जैसा मैंने आपको बताया यहाँ लॉन्ग वाउल साउंड्स हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो लॉन्ग वाउल साउंड्स के जो आईपीएस सिंबल्स हैं ना उन सभी के बगल में मैंने क्या लिखा है, कॉलम्स लिखा हुआ है। ठीक है, पहला लॉन्ग वाउल साउंड है ई, ही। देखिए जब मैं ई बोल रहा हूँ तो ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए जो ई है ना यह लॉन्ग वाउल साउंड है। और अगर मैं ई को बोल रहा हूँ तो कम समय लग रहा है, इसलिए जो ई है ना यह शॉर्ट वाउल साउंड है। नाइन्थ वन है आ, आर्ट। नेक्स्ट वन है अ, वॉर। तो आप नोटिस कर सकते हो कि देखिए इसको अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ इन कंपैरिजन टू जो मैं इसको बोल रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसको प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा जल्दी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, और इसको प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा ज़्यादा समय तक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा समय के लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसलिए इसके बगल में मैंने 2 डॉट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है अर्थ। इसमें जो लेटर ई और ए है यह दोनों मिलकर अ साउंड को बना रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें देखिए 2 वाउल लेटर मिलकर एक सिंगल वाउल साउंड को बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ई और ए दोनों मिलकर कौन सा साउंड बना रहे हैं, अ साउंड को। तो इसलिए इन दोनों को हम वाउल डायग्राफ कहेंगे। ठीक है, वाउल डायग्राफ का मतलब क्या होता है, जब 2 वाउल लेटर्स मिलकर साथ में मिलकर एक सिंगल वाउल साउंड को बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं वाउल डायग्राफ। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिंगल वाउल साउंड होता है ना इसको सिर्फ एक ही लेटर रिप्रेजेंट करता है, और कभी कभी क्या होता है कि 2 लेटर्स साथ मिलकर साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं उ को प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि जो लेटर यू है यह उ साउंड को बना रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो वर्ड कूल है, कूल में भी 2 ओ आ रहे हैं, दोनों मिलकर उ साउंड को बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सिंगल वाउल लेटर ही
एक सिंगल वाउल साउंड को बनाए। हो सकता है कि दो वाउल लेटर भी मिलकर एक सिंगल वाउल साउंड को बना सकते हैं, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हो सकता है ना, HEART, हार्ट। यहाँ पे देखिए ई और ए दोनों मिलकर आ साउंड को बना रहे हैं, हार्ट, ठीक है। और बगल में देख लीजिए मैंने जो लिखा है आर्ट, यहाँ सिर्फ अकेला जो ए है, अकेला ए आ को आ साउंड को बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लेटर एक ही वाउल साउंड को बनाए, ठीक है। जितने भी मैंने वर्ड एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, हो सकता है कि सिर्फ एक ही वाउल लेटर मिलकर वाउल साउंड को बनाए, या फिर हो सकता है कि वह दो, मतलब कि दो वाउल लेटर्स मिलकर एक वाउल साउंड को बनाए। नेक्स्ट वन है अर्थ, ठीक है। इसमें हम जो है ना उसको थोड़ा लंबा बोल रहे हैं, थोड़ा इन कंपेरिजन टू जो मैं इसको बोल रहा हूँ। इसको देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो को एकदम ज़्यादा समय ले रहा हूँ, सन, है ना। को मैंने एकदम जल्दी से बोला, और इधर मैंने को थोड़ा लंबे समय के लिए बोला। तो इसलिए जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ लॉन्ग वाउल साउंड है, और यहाँ पे जो लिखा है वो शॉर्ट वाउल साउंड है। लास्ट वन है ऊ, क्यूट, ठीक है। तो हम लोगों ने सीख लिया है कि शॉर्ट वाउल साउंड्स और लॉन्ग वाउल साउंड्स कौन कौन से होते हैं। अब हम सीखेंगे कि डिप्थोंग्स कौन कौन से हैं। जो पहला वाला है वह है ए, ग्रेट, ठीक है। इसको हम किसे प्रोनाउंस करेंगे, ग्रेट, ठीक है। जो ई और ए है दोनों साथ मिलकर ए साउंड को बना रहे हैं। सेकेंड वन है ईयर, डियर। इसमें भी जो लेटर ई और ए है दोनों साथ मिलकर ई साउंड को बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन है एयर, केयर। फोर्थ वन है पुअर। फिफ्थ वन है ओ, ग्रो। तो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ग्रो, ठीक है। लास्ट पे हल्का सा हम ऊ को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो लेटर ओ और डब्लू है ये दोनों साथ मिलकर ओ साउंड को बना रहे हैं। सिक्स्थ वन है ऑय, इंजॉय। इसमें ओ और वाई दोनों के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो ओ और वाई दोनों साथ मिलकर ऑय साउंड को बना रहे हैं। सेवंथ वन है आई, वर्ड एग्जाम्पल है टाइम। इसमें जो आई है यह आई साउंड को बना रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इस लेटर का क्या नाम है, आई, है ना। तो कभी क्या होता है कि जो साउंड वो बनाता है वह मैच हो जाता है, ठीक है। तो टाइम में जो लेटर आई है यह कौन सा साउंड बना रहा है, आई साउंड को, ठीक है। लास्ट वन है आउ, वर्ड एग्जाम्पल है अबाउट। इसमें देखिए ओ और यू दोनों साथ मिलकर साउंड को बना रहे हैं, तो इसलिए ओ और यू को हम वाउल डायग्राफ कहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि 20 वाउल साउंड्स कौन कौन से होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पीच साउंड्स के 3 टाइप्स हैं। पहला वाला है सेमी वाउल साउंड, दूसरा वाला है वाउल साउंड, और तीसरा वाला है कॉन्सोनेंट
साउंड। फर्स्ट पॉइंट, जो वाउल लेटर्स होते हैं ना, वाउल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं या बनाते हैं वाउल साउंड्स को। इंग्लिश में पूरे 20 वाउल साउंड्स हैं और वाउल लेटर्स हैं पूरे 5। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई और यू, ये पूरे 5 वाउल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सोनेंट लेटर्स, ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट लेटर्स कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं पूरे 24 और कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं पूरे 21। तो 5 + 21 मिलाकर 26 लेटर्स हो जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और 20 + 24 मिलाकर 44 स्पीच साउंड्स हो जाते हैं इंग्लिश में। तो जब हम इंग्लिश में कुछ भी लिखते हैं तब हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ अगर हम बोलते हैं तो हम साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स ऐसे हैं, 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स ऐसे हैं जो कुछ यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड्स को बनाते हैं। कौन कौन से लेटर्स हैं? पहला वाला है Y और दूसरा वाला है W। Y कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड को बनाता है? यह साउंड को लिखने के लिए मैं आईपीएस सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। और दूसरा वाला है W। W कौन सा साउंड को बनाता है? व। ठीक है। तो देखिए 24, मैंने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उसमें से य और व दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है। लेकिन इन दोनों को हम टेक्निकली अकॉर्डिंग टू फैक्ट कहेंगे सेमी वाउल साउंड्स। क्या कहेंगे? सेमी वाउल साउंड्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में य और व 2 सेमी वाउल साउंड्स हैं। तो नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि देखिए, सेमी वाउल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या बनाने के लिए अलग से सेमी वाउल लेटर्स नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। Y और W जो कि कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, यह दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सेमी वाउल साउंड्स को। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेमी वाउल साउंड्स क्या है। इंग्लिश में एक वर्ड है मिथ। मैंने क्या बताया था कि किसी एक वर्ड में, जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी में एटलीस्ट एक वाउल साउंड तो होना ही चाहिए। ठीक है। बट देखिए जो Y है ना, यह एक
कॉन्सोनेंट लेटर है, यह कौन सा साउंड बना रहा है? ई साउंड को। तो ई क्या है? यहाँ एक वाउल साउंड है, यहाँ एक शॉर्ट वाउल साउंड है, ठीक है। और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई। वाई क्या है? यह एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो वाई क्या कर रहा है? वाई एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो यह कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है वाउल साउंड को। ठीक है, दूसरा वर्ड एग्जांपल देखते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है येलो। येलो में जो लेटर वाई है कौन सा साउंड बना रहा है? यह साउंड, येलो। तो यह क्या है? यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। बट मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट यह एक सेमी वाउल साउंड है। यह एक सेमी वाउल साउंड है। सेमी वाउल साउंड क्या है? सेमी वाउल साउंड यह एक स्पीच साउंड का टाइप है जिसको प्रोड्यूस करते हैं वाउल साउंड के जैसा, लेकिन यह किसी वर्ड में आ गया तो यह वाउल साउंड के जैसा काम नहीं करता है, यह काम करता है एक कॉन्सोनेंट साउंड के जैसा। ठीक है, इसको हम जब मुंह से बोलेंगे तो वाउल साउंड की जैसा इसको हम बोलेंगे, वाउल साउंड जैसा यह सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी वर्ड में आ जाता है। यह फॉर एग्जाम्पल येलो में आ रहा है तो यह एक्ट कर रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड की जैसा, मतलब कि कुछ क्वालिटी है वाउल साउंड का, कुछ क्वालिटी है कॉन्सोनेंट साउंड का, इसलिए इसको नाम दिया है सेमी वाउल। मतलब कि आधा वाउल है और आधा वाउल साउंड है और आधा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जो लेटर वाई है दूसरा साउंड कौन सा बना रहा है? सेमी वाउल साउंड। तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे 2 सेमी वाउल साउंड्स हैं। ठीक है, पहला बनाता है वाई और दूसरा वाला बनाता है डब्लू। तो डब्लू एक कॉन्सोनेंट लेटर है और यह भी वाउल साउंड और सेमी वाउल साउंड को बनाता है, लेकिन जब यह वाउल साउंड को बनाता है तो यह अकेले नहीं बनाता, किसी दूसरे वाउल लेटर के साथ मिलकर वाउल साउंड को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है हाउ। इसमें देखिए ओ और डब्लू दोनों साथ मिलकर कौन से साउंड को बना रहे हैं? उ साउंड को। उ साउंड का आईपी सिंबल ऐसा है और उ साउंड को मैं हिंदी में लिख लेता हूं। इसको हम छोटा उ भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ओ जो कि है वाउल लेटर है और डब्लू यहाँ एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो उ ओ और डब्लू दोनों साथ मिलकर उ साउंड को बना रहे हैं। जो उ साउंड है यह क्या है? यह एक वाउल साउंड है। इनफैक्ट यह एक शॉर्ट वाउल साउंड है। तो इसलिए मैंने बताया कि जो डब्लू जो होता है ना, अकेले वाउल साउंड को नहीं बनाता है, यह किसी दूसरे वाउल लेटर के साथ मिलकर वाउल साउंड को बनाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है फ्यू। इसमें देखिए ई क्या है? यहाँ एक वाउल लेटर है और डब्लू कॉन्सोनेंट लेटर है। ई और डब्लू दोनों कौन से साउंड को बना रहे हैं? ऊ साउंड को।
ठीक है। देखिए जो ऊ है ना, यह एक लॉन्ग वाउल साउंड है, और ऊ जो है यह एक शॉर्ट वाउल साउंड है। तो ई और डब्लू ऊ साउंड को बना रहे हैं, है ना, दोनों साथ में मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि ओ और डब्लू दोनों साथ मिलकर वाउल साउंड को बना रहे हैं। तो जो डब्लू है ना, जैसा मैंने आपको बताया, डब्लू एक कॉन्सोनेंट लेटर है, यह एक वाउल साउंड को बनाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए जो एक वर्ड है ना इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्ट, इसमें क्या हो रहा है, जो डब्लू है यह कॉन्सोनेंट लेटर है, और एक कौन सा साउंड बना रहा है, वह साउंड को, वेस्ट। तो देखिए जो वह है ना, मैंने क्या बताया, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, बट इसको हम टेक्निकली, जैसा मैंने आपको बताया, कि इसको हम सेमी वाउल साउंड कहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया सेमी वाउल साउंड क्या है। सेमी वाउल साउंड यह एक स्पीच साउंड का टाइप है, और जब हम अपने मुंह से प्रोड्यूस या उत्पन्न करते हैं तो वाउल साउंड की जैसा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन यह किसी वर्ड में आ जाता है तो यह एक्ट करता है, यानी काम करता है यह कॉन्सोनेंट साउंड की जैसा, ठीक है। मतलब कि फोनेटिकली सिमिलर है वाउल साउंड की जैसा, और इसका फंक्शन है कॉन्सोनेंट साउंड की जैसा। तो इसलिए जो वह है ना, यह एक सेमी वाउल साउंड है, ठीक है। तो जो डब्लू है यह भी सेमी वाउल साउंड को बनाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि सेमी वाउल साउंड क्या है और इसको कौन कौन से लेटर्स बनाते हैं। आई होप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप सीख चुके हैं। इंग्लिश वर्ड्स को डेली कन्वर्जेशन में आप सही से प्रोनाउंस करने की ट्राई करें। अगर आपको किसी भी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो आप उसके IPS सिंबल को रीड करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क देम बिलो इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching. See you in the next video.